बच्चों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ सूत्र देख लीजिए बच्चों। पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के जो फार्मूले हैं, जैसे ध्यान रखिए बच्चों, सिंबल से हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो होते क्या है बच्चों, वीडियो को विधिवत देखा करो बच्चों, ताकि समझ में आए आपके, है ना। थोड़ा सा आप देख करके छोड़ देते हैं, इसलिए आपको उतना समझ में नहीं आता है, ठीक है ना बच्चों। तो आप जैसी फिल्मों का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से थोड़ा सा वीडियो को मन लगा के देखा करिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो कॉस, जैसे देखिए, अब ये 90 माइनस थीटा काम करेगा। पूरा कोण से मतलब है बच्चों, किसी दो कोणों को जोड़ने पर कितना आ जाए, मतलब ए और बी यदि जुड़े और 90 के बराबर हो जाए तो इसे हम पूरा कोण कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल उसी का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए cos 90 माइनस थीटा हम निकालते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, साइन थीटा, ठीक है ना। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 90 हो सकता है, मतलब सॉरी, थीटा की जगह आपका 45 हो सकता है, 60 हो सकता है ना, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और एंगल हो सकते हैं। ये तो cos का हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, cos थीटा होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार tan का भी होता है, tan 90 माइनस थीटा डिग्री में है बच्चों, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक बच्चों। उसी प्रकार एक और होता है आपका cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, ठीक बच्चों। यदि मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा रहता है tan 90 माइनस 45 डिग्री लिखा है, तब उस दशा में क्या होगा, tan का होता है cot, तो cot 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक बच्चों। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिए। इन त्रिकोणमिति अंदर कुछ नहीं, cos का साइन होता है, साइन का cos होता है, tan का cot होता है, cot का tan होता है, और cosec का sec होता है, और sec का cosec होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों। चलिए तो आप सीधे चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.3 में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए अपने दोस्तों को, और अपने दोस्तों से जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, ठीक बच्चों। ताकि हम इसी प्रकार से, यदि आपको सब्सक्राइब हमारे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमको थोड़ा लगता है कि सही बात है, हमारे बच्चे सहयोग हमारा कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो ये रहा पहला सवाल बच्चों। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है ना। देखिए पहला साइन 18 डिग्री बटे cos 72, ठीक बच्चों। एक चीज़ ध्यान में बांध लीजिए बच्चों कि जब भी आपको एंगल को घटाना है तो 90 में ही घटाना है, ठीक ना। घटाने से मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं सवाल इसको हल कर रहा हूँ, मान लीजिए सवाल यहाँ शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, मान लीजिए सवाल लिखा है, लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, यहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं, हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है और कोई जल्दी नहीं है, आराम से। जैसे देखिए, यदि आप ऊपर वाले में सूत्र जो लगाना चाहते हैं, तो 90 में हम नीचे वाले एंगल को घटाएंगे 90 में ही, ठीक है ना। ऊपर वाले में सूत्र लगा रहे हैं तो नीचे वाले एंगल को घटाएंगे 90 में, यदि नीचे सूत्र लगा रहे हैं तो ऊपर वाले में 90 में घटाएंगे, ऊपर वाले एंगल को, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, देखिए जैसे मैं ऊपर वाले में लगा रहा हूँ, ठीक है ना। साइन, ये देखिए 90 किया, 90 माइनस 18 नहीं करेंगे, 72 करेंगे, क्योंकि सूत्र हम ऊपर वाले में लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं, ऊपर वाले में। आज ऊपर वाले में सूत्र लगाएंगे, 90 माइनस करेंगे तो नीचे वाले एंगल को घटाइए। अब देखिए 90 में घटाएंगे तो 18 आएगा ना। इसलिए आपको जोड़ के देता ही, पूरा एंगल 90 देता ही है, ठीक है ना। दो एंगल को जोड़ना, इसलिए पूरा बोलता है। चलिए नीचे वाले को आप कुछ ना करिएगा, 72 आपका लिखा है, डिग्री है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए मैंने इसके पहले आपको बता चुका है कि साइन
90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। चलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस लिख दिया, थीटा की जगह ले रहा है 72, ठीक ले रहे हैं बच्चों, बटे ये कॉस 72 आपका लिखे हैं ना। कॉस से कॉस कट जाएगा बच्चों, जैसे 5 में 5 का भाग लगाते थे 1 आता है, उसी बार कॉस 72 में कॉस 72 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। यही है आपका उत्तर। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए हम यहीं से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर से आप ऊपर वाले में चाहे कोण लगाइए सूत्र, चाहे नीचे वाले में, स्वतंत्र है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले में फिर से लगा देते हैं। देखिए tan 90 बताया था बच्चों, 90 में ही घटाना है। अब जब ऊपर वाले एंगल में लगा रहे हैं तो नीचे वाले एंगल को घटाना पड़ेगा, वो बना कर ही नाप को तोल के ही देता है आपको, ठीक है। तो 90 माइनस 64 अपान ये नीचे वाले को आप लिख लीजिएगा, ठीक बच्चों। कुछ नहीं, फिर समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। 90 माइनस 64, क्योंकि ये बच्चों जब ऊपर वाले में लगा रहे हैं सूत्र तो नीचे वाले एंगल को घटाएंगे, ठीक है ना। यदि नीचे वाले में लगाते तो ऊपर वाले एंगल को घटाते। कितने में घटाते? 90 में ही घटाना है, ठीक है ना। जहाँ कहीं इस प्रश्नावली में पूरा पढ़ेंगे तो 90 में ही घटाना है, लेकिन जब ऊपर लगाएंगे तो नीचे वाले एंगल को, और नीचे लगाएंगे तो ऊपर वाले एंगल को, ठीक है बच्चों, स्वतंत्र है। चलिए 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा होता है। थीटा की जगह कौन ले रहा है? 64 अपॉन आपका कॉट थीटा लिखे हैं। कॉट से कॉट कट जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 1, ठीक है बच्चों। ये देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हुआ, थीटा की जगह 64 था और ये नीचे कॉट 64 लिखा ही था, और कॉट से कॉट का भाग लगा तो 1 आया, मतलब कॉट 64 से कॉट 64 का भाग लगा तो 1 आया। सेम संख्या में सेम संख्या का भाग लगाते तो 1 आता है ना, ठीक है। एक और सवाल देखिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखिए चाहे इसमें लगाइए सूत्र, चाहे इसमें, एक ठुम लगाना है, ठीक है ना। चलिए मैं फिर से पहले में लगा लेता हूँ। तो cos 90, फिर से 90 में घटाएंगे, 90 में कितना बचाएंगे? घटाएंगे बच्चों 42 डिग्री। पहले वाले में तो सूत्र लगा रहे हैं तो 90 में आपको घटाना है, लेकिन अगले वाले एंगल को, ठीक है बच्चों। चलिए फिर माइनस लिखा है, साइन ऑफ 42 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 42, थीटा की जगह कौन ले रहा है? 42, और यहाँ भी साइन 42 डिग्री है। अब दिख रहा होगा बच्चों, साइन 42 में साइन 42 घटेगा तो कितना आएगा? तो अरे बच्चों 0 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दूसरा नंबर। दिखाइए कि, मतलब दिखाइए मतलब सिद्ध करना है। tan 48, tan 43 डिग्री, tan 42, tan 67 बराबर 1, ठीक बच्चों। चलिए देखिए थोड़ा सा सवाल है बच्चों वाला, देखिए चले LHS ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हल कर रहे हैं तो हम LHS लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ठीक बच्चों। चलिए अब देखिए, अब ये थोड़ा देख लीजिए कि 48 में हम कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए। ये देखिए ये इसके साथ मिल रहा है ना, इसको इकट्ठे रखिएगा। ये 23 में 67 जोड़ेंगे 90 होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको इसके साथ रख दीजिए और इस वाले को इसके साथ रख दीजिए, ठीक है ना। चलिए tan 48 इंटू tan 42 और tan 23 के साथ tan 67, ठीक बच्चों। चलिए अब इसमें आप सूत्र लगा दीजिए। तो tan 90 माइनस कितना होगा बच्चों? इसमें सूत्र लगा रहे हैं तो ये एंगल ये घटेगा, ठीक है ना। फिर देखिए इन दोनों को हमने हल कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें सूत्र लगाएंगे तो ये वाला घटेगा,
90 माइनस 67, ठीक बच्चों, इंटू इसको ले लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या ले रहा है 42। सॉरी यहाँ पे बच्चों ये लिख दीजिएगा, tan 42 थीटा लिखा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ये मिला बच्चों, और यहाँ लिखा है आपका tan 42, फिर इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या ले रहा है 67, tan 67, ठीक बच्चों। एक तो सूत्र में पहले बता चुका हूँ बच्चों कि tan थीटा का उल्टा 1/cot थीटा के बराबर होता है ना बच्चों। तो यदि tan और cot आपस में इंटू हो जाएं तो उसका मान कितने के बराबर हो जाता है 1 के बराबर। tan और cot या cot और tan आपस में इंटू हो जाएं तो उसका मान कितने के बराबर हो जाता है 1 के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये देखिए cot 42 tan 42, cot और tan इंटू में है, इसका मान 1 होगा, और इंटू यहाँ भी देखिए cot और देखिए एंगल सेम है बच्चों 42 42, और यहाँ भी एंगल सेम है 67 67, तो यहाँ भी दोनों cot और tan इंटू में, इसलिए इसका भी मान 1 होगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा 1 आएगा बराबर RHS। ठीक बच्चों, यही चीज़ करना था, ठीक। चलिए अगला देख लीजिए बच्चों, सवाल लिखा है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 सिद्ध करना है, ठीक बच्चों। चलिए अब LHS हम ले लेते हैं। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक बच्चों। LHS हमने ली, राइट हैंड साइड 0 है, ठीक ना, सिद्ध करना है। चलिए अब बच्चों मैं फिर से बोला था चाहे आप किसी में सूत्र लगाइए, इसमें लगा लेते हैं, ठीक ना। लगाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों cos 90 माइनस 52। क्यों बच्चों मैंने बताया था जब इसमें लगाएंगे तो एंगल अगले वाले को घटाएंगे, ठीक है ना, कर घटाएंगे किसमें 90 में ही, माइनस सॉरी माइनस नहीं इसको लिख दीजिए, हर बार ध्यान, ये cos 52 आप लिख लेना है, जिसमें सूत्र लगाएंगे उसको तो ठीक चेंज कर लेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। अब बगल वाले को आपको लिखना है, ठीक, माइनस। अब मैं इसमें फिर से लगा रहा हूँ बच्चों, तो 90 माइनस 52, ठीक बच्चों। अब फिर लिख दीजिए साइन 52 आपका लिखा रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों साइन थीटा, और थीटा की जगह कौन ले रहा है 52 इंटू cos 52 आपका लिखा है, फिर माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और यहाँ पे साइन 52 आपका लिखा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, सेम दिख रहा है, साइन 52 इंटू कॉस 52 साइन 52 इंटू कॉस 52 सेम है ना। सेम जैसे 5 में 5 घटाते हैं 0 हो जाता है, उसी प्रकार सेम संख्या हम सेम संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा 0 बराबर RHS। ठीक बच्चों, यही सिद्ध करना था। अगला सुन लीजिए बच्चों, क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देख लेते हैं, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक न्यून कोण, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, पहले लेके चलते हैं, दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है बच्चों। चलिए
अब इसमें हम सूत्र लगा देते हैं बच्चों। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको देखिएगा, cot 90 माइनस 2a और cot ये वाले कुछ नहीं कर रहे हैं बगल वाले को, ठीक है ना। देखिए हमारी बात ध्यान से, ये देखिए cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। क्यों ऐसे किए बच्चों, ताकि यहाँ से तुलना कर सके, cot से cot की तुलना कर लें, cot सेम है ना, यहाँ तुलना करेंगे, यहाँ कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा तुलना करने पर, तुलना करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। ए को इधर पक्षांतर कर दिए तो 2a माइनस a तो माइनस 18 माइनस 90। अब देखिए 2a में 8 जुड़ जाएगा तो माइनस 3a बचेगा, और 18 में इतना जोड़ने के बच्चों तो कितना आ जाएगा, 90 10 108, वही माइनस से माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 108 डिग्री बचे बटे 3, तो 3 त्रिकाई 9, एक बचा और 3 छंग 18। लीजिए बच्चे ए बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। यही है आपका उत्तर, ठीक। तो अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दिया है बच्चों, क्या दिया बच्चों, लिखा है tan a बराबर cot b, ठीक बच्चों। चलिए अब ध्यान रखिएगा बच्चों, ये चाहे इसमें आप सूत्र लगाइए चाहे इसमें एक ठो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो tan को हम एक काम कर लेते हैं, cot में चेंज कर लेते हैं, कैसे, 90 माइनस थीटा करके, ठीक है बच्चों। तो देखिए cot 90 माइनस a बराबर हो जाएगा, ये तो यही रहेगा है ना, इसको बदल देखिए, cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है ना, इसलिए cot में इसलिए ताकि तुलना कर सके। यहाँ देखिए फिर से तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक बच्चों, तो करेंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस a बराबर b आया बच्चों। अब एक काम करिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए, डिग्री लगा दीजिएगा, तो इसको पक्षांतर करें तो ऋण है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो a प्लस b, यही तो सिद्ध करना था बच्चों। ये देखिए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सीधा करके लिख दीजिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक बच्चों। इस प्रकार से सिद्ध करना था, ठीक है, लिख दीजिए लास्ट में, यही सिद्ध करना था। अगला सवाल सुन लीजिए बच्चों, और अच्छा सवाल, छोटा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5वां सवाल क्या कर रहा था, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4 एक न्यून कोण है तो a का मान जाता है। इसके पिछले वाला सवाल जैसा है उसी प्रकार से बच्चों, पिछड़ा वाला। चलिए फिर से दिया है, हमारे सवाल को हम हल कर रहे हैं, ठीक बच्चों। चलिए दिया गया बच्चों, सेक 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आराम सुनिए। फिर से बच्चों, चाहे सेक को बदलिए चाहे इसको बदलिए, इसको बदल लेंगे ज़्यादा सरलतर है ना। आपको बताया था कि सेक को जब हम 90 माइनस थीटा को तोड़ते हैं तो कॉसेक में जाता है, और कॉसेक को तोड़ते हैं तो सेक में जाता है, ठीक है ना। साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में जाता है, टेन कॉट में जाता है, कॉट टेन में जाता है, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा की बात करें, ठीक है ना, तो जो सबसे शुरू में पढ़ाया था। अब पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लिया करिए बच्चों, मान लीजिए यदि जिसका छूटा रहता है तो पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है ना। चलिए तो इसको चेंज करते हैं बच्चों, तो क्या हम चेंज होगा, सी कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक बच्चों, बराबर
ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको देख लीजिए फिर से एक बार, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो इसको इसलिए बदले ताकि तुलना कर सकें। फिर से तुलना करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20, ठीक है बच्चों। ए को इधर पक्षांतर करिए, इसको जाने दीजिए इधर, तो माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस 90, ठीक बच्चों। जुड़ जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, 5a बराबर 110, ठीक है बच्चों। 90 10 100 110 माइनस 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 कैंसिल होगा बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको देख लीजिए। ये बराबर निकालेंगे तो इंटू वाला कहाँ जाएगा, बटे में, तो 110 बटे 5, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना आ गया बच्चों, ए बराबर 22 डिग्री, ठीक बच्चों। इतना। अगला सवाल देखिए बच्चों, जो पेपर के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर सी कहते हैं यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, ठीक है ना बच्चों। चलिए थोड़ा यहाँ करेंगे हम, चूंकि कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए धन बी धन सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, यहाँ लिख दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, थोड़ा बाएं पक्ष में देखिए सवाल को बच्चों लेके चलेंगे, लेकिन पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं। तो बी प्लस सी निकालेंगे बच्चों तो ए को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 180 माइनस ए हो जाएगा, ठीक बच्चों। आप ध्यान रखिए कितना, ठीक है ना। तब LHS ले लेते हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी बटे 2, ठीक बच्चों, ले लिया ना। अब देखिए साइन लिख दिया ना बच्चों। अब बी प्लस सी का मान कितना है, 180 माइनस ए, अब बटे 2 है नहीं, ठीक बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं बच्चों। यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, 2 का भाग इसके साथ भी इसके साथ भी लगा दीजिए, तो कैसे मिल जाएगा, साइन 180 का आधा, 2 का भाग लगाएंगे 90 आएगा, आ जाएगा ना बच्चों, माइनस इसमें भाग लगाएंगे नहीं लगेगा तो ए बटे 2 बना रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगले स्टेप में देखिए बच्चों, थोड़ा नीचे आप कर लीजिए, नहीं पूछिए, मैंने नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों, कॉस थीटा, थीटा की जगह कौन ले रहा है, ए बटे 2। ये देखिए यही आपको सिद्ध करना था, बराबर RHS, ठीक बच्चों, यही सिद्ध करना था, ठीक। और ये बच्चों आपको बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा है 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए, कुछ नहीं करना है, हल करेंगे बच्चों इसको, साइन 90 माइनस 67 और ये प्लस हो जाएगा कास 90 माइनस 75, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 90 में 67 घटा दीजिए तो 67 3 70 हो जाएगा, और 70 10 80 10 90 23 आ गया। और इसमें कितना आ जाएगा बच्चों, 75 5 80, 75 5 80, 80 10 90, cos 15 डिग्री, बस यही है बच्चों, ठीक।
इस प्रकार से।